डर डर कर जी रहा हूँ मैं एक इंसान। जीवन तो सुखमय चाहता हूँ पर करता नहीं कुछ काम। भूत भविष्य का भय है ग्रहों के भी जाल। जीवन चक्की में पिसता रहा निकले तड़प तड़प के प्राण। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जैन समृद्धि रेखी अवेकनिंग फाउंडेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मानव हमेशा अपनी ही बातों में उलझा रहता है, अपने ही विचारों में एक ऐसा जंजाल बना लेता है कि वो उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाता। उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं तो उसको वो अपने ग्रहों के साथ ही जोड़ता रहता है। बहुत सारे हमारे समाज के अंदर लोग हैं, अगर उनके घर में कोई बीमारी आ गई तो राहु महाराज ने खराब कर दिया। अगर कोई धन की कोई दिक्कत चल रही है तो शनि महाराज जी रुष्ट हैं। अगर उनके किसी रिलेशन में दिक्कत है तो शुक्र जी खराब हो गए। अगर उनकी भाई बहन बंधुओं के बीच में उसके रिलेशन अच्छे नहीं है तो मंगल जी गए। मतलब उसने अपना कोई देखना नहीं है कि उसमें क्या कमियां हैं, वो कहाँ पे स्टैंड करता है। वो सारे दोष दूसरों पे मढ़ देता है। वो अपने ग्रहों में इतना उलझ जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। कोई भी ग्रह आपको ऐसे नहीं चलाते। देखिए, ग्रह हैं, उनकी एक अपनी एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है, वो सबके लिए समान है। आपने खुद को ऐसा निर्मित करना है कि आप वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लें और अपने जीवन को अच्छे से चलाएं। कोई भी ग्रह किसी के ऊपर क्रूर प्रभाव नहीं डालता या बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालता। उसकी एनर्जी सिमिलर है। जैसे हम सूरज के आगे खड़ते हैं, आप 4 लोग सूरज के आगे खड़ोगे तो सूरज की रोशनी तो बराबर आप सब पे पड़ रही है। हाँ, ये बात अलग है, कोई किसी चीज़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है तो वो सूरज की रोशनी को नहीं ले पाता। वैसे ही हम करते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं, जो इन भ्रमों में फंसे हुए हैं, वो कहीं जाके छुप जाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि हमें तो सूरज ही दिखाई नहीं दे रहा। हमने इन अंधविश्वासों से बाहर आना है। रेकी इन अंधविश्वासों का 100% इलाज है, क्योंकि रेकी के अंदर ये जो ग्रहों से आने वाली एनर्जी को रिसीव करने की पावर है वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। रेकी से आप अपने आप को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं कि आप पॉजिटिविटी ही और पॉजिटिविटी को ही अपने भीतर अब्जॉर्व करते हैं। ये सब रेकी के कारण ही पॉसिबल है। दोस्तों, तो इन ग्रहों से डरिए मत। अगर एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए आपको कुछ जानकारी मिलती भी है, उसे समझिए। ये एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी साइंस है, इसको डर का एक धंधा मत समझिए। एस्ट्रोलॉजी से आप सटीक वक्त को जान सकते हो, एक बिल्कुल सही समय को जान सकते हो कि कब क्या आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन कोशिश आपको ही करनी होगी। जैसे देखिए, आपने जाना कि आपके आगे वाला वक्त कुछ आएगा, ऐसा आएगा जिसमें आपको परेशानी आ सकती है, तो आपको कुछ उपाय दिए जाते हैं। जैसे कुछ दान कर दीजिए, किसी को ये दे दीजिए, मंदिर में दान कराएं। आप जाते हैं, किसी शॉप से सामान लिया, मंदिर में जाके ऐसे रखा है, उसमें आपकी भावना 0% होती है। सिर्फ एक क्रिया रहती है कि जिसे आप समझते हैं कि मैं दे आऊँगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत गलत धारणा है। अगर आप किसी भी दान को करते हैं, किसी भी कोई चीज़ देकर आते हैं, वहाँ से ब्लेसिंग लेनी बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पे एक आपकी फील होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ करके आया हूँ, या मैंने किसी के लिए कुछ किया है, या मैं एक श्रद्धा के साथ करना चाहता हूँ। अगर आप किसी को 1000 रुपये दे रहे हो या 1 रुपया किसी को दे रहे हो, अगर 1000 देते हुए आपके मन के अंदर 1% भी डाउट है तो वो 1000 वेस्ट है। अगर किसी को आप दिल से 1 रुपया भी दे रहे हो, वो 100% काम करेगा, वो आपके लिए अच्छा फल देगा ही देगा। जैसे दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं, मैं मंदिर जाता हूँ, मेरे लिए मंदिर है, भगवान है वहाँ पर। तो कई लोग जो नास्तिक होते हैं उनके लिए वो पत्थर है। ऐसे ही अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मंदिर में आएगा तो ही उसकी कोई भी विशेष पूरी होंगी, वो गुरुद्वारा में जाएगा तो ही उसकी विशेष पूरी होंगी, चर्च जाए, गिरजाघर जाए या मस्जिद जाएगा। इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये सारी चीज़ें आपकी भावनाओं के, आपकी सोच के साथ हैं। वहाँ पर जाकर आप इतने अच्छे पॉजिटिव लेवल में सोचना शुरू कर देते हैं, आप इतनी अच्छी वाइब्रेशंस पैदा करना शुरू कर देते हैं जो आपके ऑरा के अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी ला देती है, एक ऐसी
ऊर्जा को ऊर्जान्वित कर देती है, जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती है। ऐसी दोस्तों जो आप भविष्य के डर बनाते हैं, भविष्य को लेकर इतनी चिंता पैदा कर देते हैं, आप अपना आज भी खराब कर लेते हैं। देखिए, भविष्य जो है वो आपके आज पे निर्भर करता है। आज जो आप तरंगे पैदा करोगे वो भविष्य में जाके आपके जीवन में आएंगी। अगर इन तरंगों को आज आप पॉजिटिवली पैदा करोगे तो जीवन आगे भविष्य में जाके बहुत अच्छा जीवन होगा। आज ही अगर आप नेगेटिविटी या गलत भावनाओं के साथ तरंगे पैदा करोगे, किसी का अच्छा नहीं करेंगे, हम अपने व्यवहार में हमेशा नेगेटिविटी ही रखेंगे, ग्रेटिट्यूड नहीं होगा हमारे जीवन में, हम सेल्फ लव नहीं करेंगे, हम अगर खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन को सुधार कैसे सकते हैं। हमारी सोच, जिसे हमें हर वक्त पॉजिटिव रखना चाहिए, हम उसे इतना नेगेटिव कर देते हैं, इतने डरों से, इतने अंधविश्वासों से भर देते हैं कि हम पॉजिटिव हो ही नहीं पाते। और ये सारी चीज़ें तरंगों के रूप में हमारे आभा मंडल में ही रहती हैं। इसी के कारण बार बार ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आगे आती हैं। देखिए, अगर नेगेटिव तरंगे हमने अपने आभा मंडल में पैदा की हैं तो उन्हें रेकी से हम बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हैं। रेकी में ही हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। जैसे एक बंद कमरे में अंधेरा है, उसमें प्रकाश करने के लिए आप लाइट जगाते हैं, वैसे ही ये रेकी है, आपके अंधेरे पड़े हुए जीवन को ऊर्जान्वित कर देती है, पूरी तरह जगमगा देती है। रेकी से 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को लगता है 20 मिनट के डेली के रेकी उपचार से आप खुद को, स्वयं को ही इतना स्वस्थ और इतना एनर्जी से भर लेते हैं, इतनी पॉजिटिविटी से भर लेते हैं कि आपका वर्तमान, आपका फ्यूचर और आपका हर एक पल इतना सुखमयी हो जाता है कि आपका जीवन हमेशा खुशियों में ही रहता है। आपके आस पास में आने वाले लोग इतने पॉजिटिव आते हैं कि आपको लगता है यार, मेरे तो सारे ही जानने वाले मेरे हक में खड़े हैं, जो भी करते हैं मेरे लिए ही करते हैं। ये उन लोगों के कारण नहीं है, ये सिर्फ आपके कारण है, क्योंकि आपने अपने आभा मंडल में एक ऐसा चुंबक लगा दिया है, एक ऐसी मैग्नेट लगा दी है जो यूनिवर्स से सिर्फ पॉजिटिविटी को ही ऑब्जर्व कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ रेकी के कारण ही होता है। तो दोस्तों, रेकी हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे फिजिकल लेवल पे काम करता है, ये हमारे भौतिक लेवल पे काम करता है। कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और हमारे भौतिक लेवल पे काम करे। रेकी को कुछ वक्त देने से और किसी भी जगह की बंदिश नहीं है। आप नहाए हैं तब भी आप रेकी कर सकते हैं, आप नहीं नहाए आप तब भी रेकी कर सकते हैं, आप दिन के समय कर सकते हैं, आप रात को कर सकते हैं, आपको वक्त नहीं मिला, आप ऑफिस में हैं, अपनी शॉप पे, वहाँ पर बैठे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बैठकर एक बड़े गहरे लंबे ध्यान में जाना होता है। रेकी के मेथड्स ही बड़े ईजी हैं, आप बड़े आराम से उसको किसी भी जगह पर बैठकर कर सकते हैं। रेकी में किसी भी तरह का कोई वहम नहीं है और रेकी से इतने बेनिफिट्स लोगों ने लिए हैं कि अगर हम सोचें कि अच्छा, ऐसा भी हो जाता है कि अगर कोई भी रेकी का उपचार करता है तो उसके एक अलग सी एनर्जी लेवल होता है। लोग सारा दिन लगातार काम करते रहते हैं, 15 मिनट अपने को चार्ज करने के बाद, रेकी ऊर्जा से अपने आप को हील करने के बाद पूरा दिन इतनी स्फूर्ति के साथ काम करते हैं कि उनको भी नहीं पता होता कि उनके जीवन में ये हो क्या रहा है। बीमार से बीमार पड़े लोग, जिनको डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, अब मतलब कुछ वक्त ही इनका रह गया, जब वो रेकी ऊर्जा से खुद को उपचारित करते हैं या रेकी ऊर्जा से अपना उपचार करवाते हैं तो उनके जीवन में इतना परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो हमेशा बेड पे रहते थे वो खुद अपने कार्य करने शुरू कर देते हैं। हमारे पास भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनको हम हील करते हैं। जैसे उनको कुछ दिक्कतें थी, परेशानियां थी और हमने उपचार किया तो उनको साथ के साथ रिलीफ मिलना शुरू हो गया और वो अपने कार्य खुद करने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, हमें रेकी ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि रेकी से हम अपने चारों तरफ एक ऐसी तरंगों का जाल बना देते हैं जो इतना पॉजिटिविटी से भरा होता है कि जो हमारे लिए हर पल अच्छा ही अच्छा रचता रहता है, जो हमारे फ्यूचर को इतना ब्राइट कर देता है। जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ हों,
हम स्वस्थ हों, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ हो, हमारे हर जो हमारे जीवन के निर्वाह के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में हों। तो दोस्तों, हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हम लोगों को भ्रमों से, वहमों से निकालें, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। ये हमने खुद अपने डर के कारण अडॉप्ट किए हुए हैं। इन्हें छोड़िए, इनसे निकलिए। हमारा आप सबके लिए ये नई नई वीडियो लाने का मेन मकसद ही यही रहता है कि आप इनसे दूर जाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, खुशियों भरा बनाएं और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ अपने पूरे समाज को पॉजिटिव करें। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इन बातों को बांटें और हमारे साथ और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।